जहां इस साल जनवरी महीने की 16 तारीख से टीकाकरण शुरू हुआ और तभी से सियासत भी शुरू हो गई थी। टीके के हर एक फैसले पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव के हालात बनते रहे, आरोप प्रत्यारोप चला और आखिरकार 6 महीने बाद अब मोदी ने हर किसी के लिए वैक्सीन फ्री करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बीच कई राज्यों ने टीका खुद खरीदा। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने इसके ऐप बना लिए। निजी अस्पतालों ने भी बड़े पैमाने पर टीका खरीद लिया। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। करीब 32 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम ऐलान किए, लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण रही वो ये कि 21 जून से देश में सभी को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। किसी भी राज्य को वैक्सीनेशन पर अब खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। निजी अस्पतालों को भी पहले की तरह 25% वैक्सीन देने की प्रक्रिया जारी रखने की बात प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से अब भी जंग जारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों की भी जमकर क्लास ली। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यों की मांग पर यह फैसला लिया गया, यानी राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री के फैसले को छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ऐतिहासिक और स्वागत योग्य बताया, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को निःशुल्क में वैक्सीन की व्यवस्था की गई, उसमें भी यहाँ के राज्य सरकार ने राजनीति की। 2 महीना तक लगने नहीं दिया गया। भ्रम फैलाने के निर्मित सरकार के द्वारा की गई। जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, जिनके जीवन के साथ में राज्य सरकारें खिलवाड़ कर रही थी, अब 21 जून से पूरे देश के युवाओं को मुफ्त में और वैक्सीन लगेगी और हमारे युवाओं में एक संबल आएगा। तो देर आए दुरुस्त है। जो होना चाहिए था अब दोबारा फिर से हो रहा है। ये तो चेंज ही नहीं करना चाहिए था, गलत नीति थी। अब 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया। ये नागरिक जाने, अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहां से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। पूरा संदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का डैमेज कंट्रोल था। इस संदेश से 2 बातें निकल कर आती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी, और जब राज्यों को वैक्सीन की आवश्यकता थी तो केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। अब भले ही इसे आप सियासी मजबूरी कहें, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट और वैक्सीनेशन की अपनी जिम्मेदारी से भागने के आरोपों के जवाब के तौर पर ही सही, लेकिन देश भर में 18+ को केंद्र की तरफ से मुफ्त टीका लगाने का ऐलान कर प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। देखना यह कि अब राज्य इस बारे में बनी नई गाइडलाइन का कैसे पालन करते हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये भी कि अपने बलबूते पर कंपनी से सीधे डील कर चुके कांग्रेस शासित राज्य इस मसले पर केंद्र से कैसे सामंजस्य बैठाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।